नेक्स्ट डी है हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? तो पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं कि जो भी यूनिट सेल लिया गया होगा वह यूनिट सेल कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं। वो 3 तरह के यूनिट सेल को हम लोग एक्सप्लेनेशन में लाए थे। सिंपल यूनिट सेल, जिसको प्रिमिटिव बोले थे, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। एक सिंपल का हम एग्जाम्पल ले लें तो सिंपल यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं वो कॉर्नर्स पर है, ठीक है। और जो एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट कॉर्नर्स पर है उसके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा, इसका जो रेशियो होगा उसी को आप क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। यानी पैकिंग फ्रैक्शन अगर हमको लिखना हो तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स, ये आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स डिवाइडेड बाय पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसी को आप क्या बोल दिए? पैकिंग फ्रैक्शन। टोटल यूनिट सेल में कितना एटम के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड है वही उसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। वैसे भी हम लोग फ्रैक्शन का मीनिंग जानते हैं, एक में कितना। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना और उसमें एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना। तो जो एटम्स के द्वारा एक यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा उसी को आप बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मेरी पैकिंग फ्रैक्शन का। तो पैकिंग फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by the effective atoms to the total volume of यूनिट सेल, ठीक है। ये पैकिंग फ्रैक्शन का डिफिनीशन हो गया। इसी डिफिनीशन के आधार पर हम लिखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम आता है। अब जैसे हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में हम फर्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो इसमें देखिए तो एटम को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं यूनिट सेल में? तो ये जो एटम्स होंगे इसका अरेंजमेंट हो जाएगा ओनली एट द कॉर्नर्स। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल था जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम होंगे। अब क्या कर सकते हैं? अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या लिखना होगा? इफेक्टिव एटम का जो वॉल्यूम होगा। तो पहले तो हम ये देख लें कि इसमें एटम्स कितने हैं। तो कैलकुलेशन हम लोग इससे पहले देख चुके कि कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर
8 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम या सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हम लोग लिख लिए 1, एक एटम है और एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो चूंकि एटम को आप स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसको आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सिंस इट इज द क्यूबिक सिस्टम, हेंस इट्स वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू ए क्यूब। इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर लिखे 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या, अब ये भी तो हम लोग पिछले क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये जो लिखा गया था यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, D इज इक्वल टू 2R, D इज इक्वल टू 2R एंड इट इज इक्वल टू A, जिसके वजह से इसी रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे R इज इक्वल टू A/2। तो जो यूनिट सेल आप कंसिडरेशन में लिए हैं उस यूनिट सेल के लिए R का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और वह R का वैल्यू आता है A/2। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब। अब ये A क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.524। तो इसको आप बोल दिए पैकिंग फ्रैक्शन। ये जो वैल्यू आ गया 0.524, इसको क्या बोल दिए, पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी का बात करें यहीं पर में, अगर हम पैकिंग इफिशियंसी का बात करें पैकिंग इफिशियंसी का बात करें तो उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज A क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी को बोल दिए पैकिंग इफिशियंसी। और ये जो आप कैलकुलेट किए थे वो कैलकुलेशन कितने के बराबर आ गया था, तो 0.524 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52.4% इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा वह पैकिंग इफिशियंसी कितने के बराबर हो जाएगा, तो 52.4%। इम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा, इम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा, तो चूंकि 100 में बात की, ये तो 1 में बात कर रहे थे, यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड है तो वह था पैकिंग फ्रैक्शन, और 100 में बात की तो उसको क्या बोल दिए पैकिंग इफिशियंसी। देन द एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 52.4, ये परसेंट हो जाएगा और आप लिख सकते हैं 47.6% इज द एम्प्टी स्पेस। कब, जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का चर्चा किए तो, ठीक है।